नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज में हम क्या देख रहे हैं, क्लास 10th का जो भौतिकी है, फिजिक्स, उनके बारे में देख रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आखिरकार प्रकाश है क्या, प्रकाश स्रोत क्या है, इन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइए ताकि आपको जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल पाए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, तो आज उस क्वेश्चन का मैं वीडियो के लास्ट में आपको सारा डिस्कशन कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये था, क्या चंद्रमा के पास जो है खुद का प्रकाश होता है? जैसे हमारे सूर्य है, तारे हैं, उनके पास खुद का प्रकाश है। उसी तरह हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि चंद्रमा के पास क्या खुद का प्रकाश है। तो ये क्वेश्चन करके आने थे आपको, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और पूरा एक्सप्लेनेशन समझा के आपको मैं बता दूंगा। तो पहले हम आज का टॉपिक का बात कर लेते हैं कि आज हमको क्या सबसे पहले पढ़ना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमको पढ़ेंगे कि वस्तुओं का देखने का कारण। हमने प्रीवियस क्लास में, मतलब कल के क्लास में देखे थे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश स्रोत क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आप रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम आज का विषय में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वस्तुओं का देखने का कारण। तो मैंने आपको कल थोड़ा सा हिंट जरूर दिया था कि किसी भी वस्तु को हम क्यों देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो तरह की बात होती है कि सबसे पहले की जो है प्रकाश कहाँ से आती है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। जिस चीज से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं वो भी बता दिया। तो जिस चीज से, जैसे यहाँ पे बल्ब जलता है, ओके, तो सबसे पहले बल्ब का जो लाइट है, प्रकाश है, वो हम पे पड़ता है और देन ये टकरा के आपके आंख पे जाएगा, तभी आप हमको सामने से देखेंगे। उसी तरह यहाँ से लाइट आया, इस बोर्ड पे पड़ा, तब हमारे आंख पे आया, तब हम इस बोर्ड को देखते हैं। उसी तरह कोई भी लाइट जो है, लाइट का जो कण है, वो इस पे टकराता है पहले। कोई भी चीज को हमको देखने का कारण यही है, किसी भी वस्तु को हम किस कारण से देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे प्रकाश आया। सबसे पहले जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश आया, अगर दिन है तो, और रात रहता है तो लाइट या आप मोमबत्ती जो भी यूज करते हैं तो उनका प्रकाश इस पे पहले टकराता है, वही टकरा के हमारे आंख पे आता है, तो हम इसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा भाषा है कि किसी भी वस्तु का देखने का कारण क्या है, कि किसी भी वस्तु का देखने का कारण है सबसे पहले उस पर प्रकाश पड़ती है और वही टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचते, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए इन चीजों को हम यहाँ पे लिख देते ताकि आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसका जो है परिभाषा लिख दिया, पूरा अपने भाषा में लिखे। आप भी अपने भाषा में एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको किसी तरह का वहां पे दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है मार्क्स मिले अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वस्तुओं को देखने का कारण, जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये सिंपल है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एक बार और समझा दे रहा हूँ कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो इस वस्तु को देखने का कारण क्या है कि इस पे सबसे पहले प्रकाश पड़ा, चाहे वो प्रकाश सूर्य का हो या लाइट का हो, मेरे को वो अभी नहीं सोचना है, लेकिन इस पे सबसे पहले प्रकाश पड़ा, वो टकरा के हमारे आंख पे आया, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक हम आज का देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु है। तो चलिए अब इनको हम समझते, इससे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं क्या होता है, इनको हमको समझना है। तो देखिए, प्रदीप्त जो है इसी को आप दीप्तिमान वस्तु कह सकते हैं और अप्रदीप्त को अदीप्तिमान वस्तु कह सकते हैं। मतलब कहीं पे प्रदीप्त लिखा हो या दीप्तिमान लिखा हो, बात एक ही है। कहीं पे अप्रदीप्त लिखा हो या अदीप्तिमान वस्तुएं लिखा हो, बात एक ही है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, दीप्तिमान वस्तुएं। तो देखिए, आपको अपने भाषा में समझना है। तो एक ही भाषा है कि जो वस्तु जो है खुद का प्रकाश निकालता हो, खुद से अपने आप प्रकाश निकालता हो, उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है हमारा अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं। मतलब कि वो वस्तु जो खुद का प्रकाश नहीं निकाल पाता हो, मतलब जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, उसे हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु सिंपल है कि जिसके पास खुद का प्रकाश होगा उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, और अप्रदीप्त जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा उसे कहेंगे हम अप्रदीप्त वस्तुएं। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु की एग्जाम्पल। तो प्रदीप्त में क्या होगा, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और से प्रकाश लेता है, वो उसके पास खुद का प्रकाश है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, इनके पास खुद का प्रकाश है।
लेकिन अप्रदीप्त में हम एग्जाम्पल देंगे तो ये एक हम पेन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मार्कर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसको आप रात के अंधेरे में किसी तरह से आप चाहेंगे तो इसको जला नहीं सकते हैं, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तु है। लेकिन रात के अंधेरे में अगर आपके पास लाइट है तो आप जो है बल्ब को आसानी से स्विच ऑन करके जला सकते हैं, इसलिए उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, क्योंकि वो खुद का लाइट जो है उनके पास है लेकिन इसके पास खुद का लाइट नहीं है, तो इनको हम अप्रदीप्त वस्तु में रखेंगे। तो ये चीज आपको आई थिंक कि समझ आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है इस किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु जो है समझ गए होंगे। अगर आप उसके परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपने कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तु में आप लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता हो, मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे कि सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब आप लिख सकते हैं। और अप्रदीप्त में आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे टेबल, पंखे, कुछ भी आप उनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। तो इस तरह से हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त समझ गए। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम एक बात करते हैं कि यहाँ पे एक हमको क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जब प्रदीप्त वस्तु को, तो हम चलिए उनके पास खुद का लाइट है, प्रदीप्त मतलब बिजली का बल्ब, तारा, ये सब है, इन सब के पास खुद का लाइट है, तो इनको तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हम सूर्य को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि उनका खुद का लाइट है, तो वो उनसे टकराएगा और हमारी आंखों पे आएगा तो हम उसे देख सकते हैं। लेकिन अप्रदीप्त वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अप्रदीप्त वस्तु को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि अप्रदीप्त वस्तु ये है, इनके पास तो खुद का लाइट नहीं है तब पर भी हम देखते हैं, तो इनको हम कैसे देखते हैं चलिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रदीप्त वस्तु में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके पास खुद का लाइट, वो डायरेक्टली उस वस्तु पे पड़ता है और हमसे टकराता है हमारी आंखों पे, तो हम उसे देख पाते हैं। लेकिन ये अप्रदीप्त वस्तु, इनके पास तो खुद का लाइट नहीं, लेकिन आप इसे अभी भी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इनके बारे में आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि अप्रदीप्त वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, तब हम इसका आंसर लिख देंगे बोर्ड पे ताकि आप जो है अपने नोट्स में इसे आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है कि प्रदीप्त वस्तु, पहले आप समझ गए कि प्रदीप्त क्या है, जिनके पास खुद का लाइट है, और अप्रदीप्त जिनके पास खुद का लाइट नहीं है। तो प्रदीप्त वस्तु के पास जो खुद का लाइट है उनसे तो लाइट तो आएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लाइट आएगी, सूर्य के पास खुद का लाइट तो आता है। तो वही चीज है कि प्रदीप्त वस्तु से जो निकलता है प्रकाश, लाइट आती है, वो अप्रदीप्त वस्तु पे टकराती है। जैसे सामने मैंने यहाँ पे बल्ब जला के रखा है, तो उनसे जो है इस पे लाइट आ रही है, यही लाइट जो है इस पे आती है, और यही लाइट जो इस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पे पहुंचती है, तभी हम इस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। मतलब कहने का मतलब एक बार और आप समझिएगा कि अप्रदीप्त वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु से जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलती है, वो अप्रदीप्त वस्तु पे पहले पड़ती है, और अप्रदीप्त वस्तु क्या करती है, उस लाइट को अपने से टकरा देती है हमारी आंखों पे, तो हम इस वस्तु को आसानी से अप्रदीप्त वस्तु को भी देख पाते हैं। सिंपल है कि जिससे प्रकाश निकलती है मतलब प्रदीप्त वस्तु, उनसे जो भी प्रकाश निकलती है वो अप्रदीप्त वस्तु पे पहले पड़ती है और वो जो है टकरा के हमारी आंखों पे पहुंच जाती है, इस कारण हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल अपनी भाषा में लिख देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अप्रदीप्त वस्तु को देखने का क्या कारण है, हम अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास भैया खुद का लाइट नहीं है, तब पर भी हम उसे दिन हो या रात हो आसानी से अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, तो आप इसे जो है अपने नोट्स में जरूर लिख लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक क्वेश्चन दिया था क्या कि चंद्रमा के पास खुद का लाइट है कि नहीं। तो आज के हम जो 2 टॉपिक पढ़े उनके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन और अराइज होता है, तो क्वेश्चन वही है, बस इसे बोलने का अंदाज जो है थोड़ा सा हमारा अलग हो जाएगा। हम इसे कहेंगे क्या चंद्रमा प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु है, इसे हमको सोचना है। क्या चंद्रमा जो है एक प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे सूर्य है प्रदीप्त, कल हम ये चीज नहीं पढ़े थे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है, इसलिए मैंने आपको कल बताया था
ऐसे ही सोचने के लिए क्या चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है कि नहीं। लेकिन आज हम पढ़ लिए प्रदीप्त क्या है और अप्रदीप्त। तो हम आज थोड़ा सा हम अपने साइंस की भाषा में कहेंगे कि चंद्रमा जो है उनके पास मतलब चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त या प्रदीप्त वस्तु है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि चंद्रमा आखिरकार क्या है और अगर प्रदीप्त है तो कैसे है और अप्रदीप्त है तो वो कैसे है। सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा टर्म है कि चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त वस्तुएं है। समझ गए? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त वस्तु है, मतलब चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। ये चीज आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त वस्तु है, उनके पास खुद का लाइट नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि चंद्रमा का खुद का लाइट नहीं है, तब पर भी वो रात में हमको कैसे दिखता है। ये भी बात है कि चंद्रमा के पास तो खुद का लाइट है नहीं, लेकिन रात में हमको कैसे दिखेगा, क्योंकि रात में हमको तो वही चीजें दिखेगा जिनके पास खुद का लाइट है। तो यहाँ पे एक जो है लॉजिक यूज होता है, आप वो लॉजिक को समझिए कि देखिए, तो यहाँ पे एक लॉजिक है, तो उस लॉजिक को आप समझिएगा कि सपोज डेट कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा सन हो गया, ओके, और ये हमारा हो गया चंद्रमा, मून हो गया, ओके। तो जो कैसे ये रात को भी जो है चंद्रमा आसानी से दिख जाता है, क्योंकि इनके पास जो है खुद का लाइट नहीं है तब पर भी। तो यहाँ पे समझिएगा कि देखिए सूर्य का जो भी किरण पड़ती है, अब अगर यहाँ पे रात है, अगर इंडिया में रात है तो सूर्य कहीं पे तो यहाँ पे दिन तो होगा, ये बात है। जैसे यहाँ पे रात है तो अमेरिका में दिन तो है, तो वहां से क्या होता है, इनका जो भी किरण है ये इस पे टकराती है, ऐसे टकराती है, समझ रहे हैं ये चीज। तो इससे जो भी अब किरण टकराएगा वो किरण फिर क्या है, यहाँ पे सपोज डेट कि ये मानव नेत्र है, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे आंखों पे ये फिर टकरा के क्या होगा, वापस आ जाएगा, तो हम इसे आसानी से देख पाते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूँ कि वहां पे आपको शायद विजुअल नहीं होगा पूरी तरह से, इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, शून्य है, ये हमारा सन था और ये हमारा मून है, मतलब सूर्य, और ये हमारा चंद्रमा हो गया। तो सपोज डेट कि यहाँ पे अभी ये रात है, ओके, ये रात है, तो ये सूर्य कहीं तो कहीं ये दिन तो होगा, ये चीज तो क्लियर है। तो ये क्या करता है, जब भी जहां भी रहता है वो अपने आप से ये इस पे जो है अपनी किरणें टकराती है, इससे सूर्य की किरण इस पे मून से टकराती है, चंद्रमा पे। और सपोज डेट कि हम यहाँ मानव धरती पे यहाँ पे खड़ा है, हमारी ये नेत्र है, तो अब फिर मून क्या करेगा, इस पे जो भी किरण लाइट का आएगा वो टकरा के ये हमारी आंखों पे भेज देगा, इस तरह से हमारी आंखों पे भेज देता है, तभी हम इस चंद्रमा को रात में भी देख पाते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि रात में जो है चंद्रमा कैसे दिखती है। तो सूर्य जो है वो अपना किरण भेजती है चंद्रमा पे, और चंद्रमा जो है वो किरण को क्या करती है, अपने आप से टकरा के हमारे आंखों पे भेजती है, रिफ्लेक्ट करती है, तभी हम उस चंद्रमा को देख पाते हैं। यहाँ पे ये चीज आप समझ गए होंगे, मतलब चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश की मदद से हमको रात में भी आसानी से दिख जाता है। तो ये चीज है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, नोट लिख लेंगे कि चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त वस्तु है जिनके पास खुद का लाइट नहीं है। कहने का मतलब यही हो गया कि चंद्रमा है एक अप्रदीप्त वस्तु, मतलब उनके पास खुद का लाइट नहीं है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेंगे कि जब चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है तब पर भी हम उसे आसानी से रात में कैसे देख सकते हैं। तो उसका भी मैंने आपको डिफिनीशन लिख के यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बता दिया है। तो चलिए हम इन चीजों को लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले नोट लिख दिया कि चंद्रमा जो है एक अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद लिखे हमने कि चंद्रमा को देखने का कारण क्या है, कि जब चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, उनके पास खुद का लाइट नहीं है, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो उनको हम कैसे इजिली रात के समय में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा जो है क्या करता है, प्रकाश का कुछ भाग, अब ऐसा नहीं है कि सारा प्रकाश वो हमको प्रवर्तित कर देगा, सारा हमको भेज ही देगा। प्रवर्तित मतलब भेजना, रिफ्लेक्शन, ओके। तो प्रकाश का कुछ भाग हमारी आंखों पे परावर्तित कर देता है, इसी कारण हम चंद्रमा को रात में भी देख सकते हैं। तो इस चीजों को आप वीडियो पॉज करके आसानी से लिख लेंगे। और थोड़ा सा आपको लाइट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल के भी बता दे रहा हूँ कि जो हम डिफिनीशन या जो परिभाषा लिखते हैं वो आपको मैं बोल देता हूँ, ताकि आपको अगर यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियर तो आप इसे आसानी से सुन के भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए अगर किसी तरह का दिक्कत, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे टिप के और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का बनाने का सिंपल है कि ये जो है हर बच्चे को
एक आसान और एक अच्छा शिक्षा मिल पाए, इसलिए आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं बता दे रहा हूँ नेक्स्ट जो हमारा क्लास आने वाला है, यानी कि कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। कल के क्लास में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे शुरू होने वाला है, जो है प्रकाश का परिकिरण। यहाँ से आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से शुरू होता है। ये तो हमारा बेसिक टर्म था, जो हम आगे जो पढ़ेंगे उन सारे चीजों के लिए ये चीज हमको जानना जरूरी था। तो ये था हमारा बेसिक चीज, लेकिन कल से जो है यहाँ से आपको बोर्ड में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आती है, इसलिए कल से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। तो चलिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।